हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। आप फोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते। कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए दो तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड है कार्डिनल मेजरमेंट पे और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड है ऑर्डिनल मेजरमेंट पे। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब ये है कि यूटिलिटी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यूटिलिटी, इसको नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहता है या कार्डिनल मेजरमेंट कहता है। जबकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट कहता है यूटिलिटी को नंबर्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक व्यक्ति की जो भी वांट्स है उसे वो प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकता है, लेकिन नंबर्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, इसीलिए इसे प्रोफेसर मार्शल्स डिमांड प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक गुड या एक कमोडिटी किसी व्यक्ति को जो उसे कंज्यूम कर रहा है उसे कितनी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। जितनी सेटिस्फैक्शन वो कमोडिटी एक व्यक्ति को प्रोवाइड करेगा वही उसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये व्यक्ति के या कंज्यूमर्स के मेंटल मेकअप पे, मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। यानी एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करके दो लोगों को अलग अलग यूटिलिटी मिल सकती है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक कंज्यूमर के मेंटल मेकअप पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी यूटिलिटी यानी कि कितना सेटिस्फैक्शन एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके मिल रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी दो तरीके की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। पहली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम हिंदी में सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है कंज्यूमर को, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एप्पल कंज्यूम कर रहा है। पहला एप्पल कंज्यूम करने पर उसको 60 के बराबर टोटल यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा एप्पल कंज्यूम करने के बाद उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है 90 के बराबर। तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी आपकी 90 - 60 = 30। मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 30, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया गया, फिर सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया गया। तो ये एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम की जा रही है या एडिशनल यूनिट कंज्यूम की जा रही है, इसको कंज्यूम करने पर एक कंज्यूमर को कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं TUN - TUN - 1। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको आगे हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट है आपका टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता। तो एग्रीगेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी, यानी कि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है जब हम उसका टोटल करते हैं तो उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और रिसोर्सेज के यूजेस क्या होते हैं? अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है रिसोर्सेज को। स्टार्टिंग में हमारी वांट जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बट एक समय के बाद कंजम्पशन जब हम ज़्यादा करने लग जाते हैं तो जो हमारी वांट होती है वो उस प्रोडक्ट को लेकर के या उस गुड को लेकर के कम होती चली जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड का मतलब है कि कुछ अजम्पशंस हैं जिसके आधार पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया गया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड एज द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टेंड्स टू डिमिनिश। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे किसी गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है, एक समय के बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रहा होता है उस गुड्स से वो कम होने लगता है। इसे गोसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इसे हम एक टेबल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एप्पल दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया है और टोटल यूटिलिटी दिया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, यूनिट्स के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करने लगता है। इसे यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब पहली यूनिट का कंजम्पशन किया गया तो मार्जिनल यूटिलिटी 50 था। दूसरी यूनिट का कंजम्पशन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 40 था।
तीसरी का कंजम्पशन किया गया तो 20 था और चौथे के कंजम्पशन पर ये 15 था। पांचवें के कंजम्पशन पे आप देख सकते हैं 5 है और 6 यूनिट, जैसे ही 6 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया गया मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 0 हो गई और उसके बाद भी अगर कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी। यानी कि मान लीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो आप जब पहली रोटी खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो आप और रोटी खाना चाहेंगे, लेकिन एक समय बाद जैसे जैसे आपका पेट भरने लगेगा वैसे वैसे आप रोटी का जो कंजम्पशन है वो कम करने लगेंगे और एक पॉइंट पर वो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका पेट भर जाएगा और अब आप और खाना या और रोटी नहीं खा सकते। अगर तब भी आपको ज़बरदस्ती रोटी खिलाई जाएगी तो आपका जो यूटिलिटी होगा उस रोटी को खाने से वो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती है, एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है और उसके बाद भी अगर कंजम्पशन किया जाए तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में चली जाती है। टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हैं समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, पहले यूनिट पे 50 है, दूसरे पे 90 है और ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है। टोटल यूटिलिटी सबसे पहले इंक्रीज करता है, एक समय पर जाकर के वो मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद डिमिनिश करने लगता है। इसे हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है यूनिट्स कंज्यूम्ड और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। आप देख सकते हैं जब पहली यूनिट का कंजम्पशन किया जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 50 है, सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन पे 40 है, थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पे 20 है, फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पे 15 है और जब फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन किया गया तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 5 है और सिक्स यूनिट पे यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो पॉइंट 0 है इस पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। अब इसके बाद जब वो कंजम्पशन बढ़ाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब आप टोटल यूटिलिटी देख लीजिए, पहले पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी 50 है, फिर टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते जिस टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा उस समय टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं सिक्स यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और इसके बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगता है उस वक्त टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है। अब हम देख लेते हैं इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला है ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो यूनिट्स कंज्यूम की जा रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दूसरे आपका यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एंड साइज शुड बी प्रॉपर एंड एक्यूरेट। प्रॉपर साइज और यूनिट्स होनी चाहिए जो कमोडिटी है उसकी। तीसरा आपको दिया है देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन टाइम एंड प्लेस इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। टाइम और प्लेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक यूनिट का कंजम्पशन अभी किया उसके बाद एक घंटे बाद आप दूसरी यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए वरना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन मेंटल मेकअप ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है या मेंटल मेकअप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द इनकम फैशन इंटरेस्ट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम, फैशन, इंटरेस्ट और बिहेवियर ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि अनचेंज रहना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। यानी कि एक कमोडिटी के कई सब्सटीट्यूट्स होते तो जितने भी सब्सटीट्यूट्स हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कुछ अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है, इसका हम रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है MU इज पॉजिटिव, TU इज इंक्रीजिंग। हमने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। ये वाला एरिया आप देखिए, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है तो टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। पॉइंट 6 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी क्या है, ये मैक्सिमम है।
और तीसरा आपको दिया है जब MU नेगेटिव होता है TU डिक्रीज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब MU यहाँ पर नेगेटिव में चला गया है तब टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। या फिर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तो उस समय टोटल यूटिलिटी की क्या सिचुएशन होती है या क्या पोजीशन होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।